अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ आज चाइनीज़ पकोड़ा रेसिपी शेयर करेंगे। क्रिस्पी क्रंची से ये पकोड़े बनेंगे, मज़ेदार सा टेस्ट होगा। डिफरेंट सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत इजी भी है इसको बनाना। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। इसके लिए जो हम लोगों ने सब्जियां ली हैं उसके अंदर बंद गोभी है, आलू हैं, प्याज, स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट लिया है, आप चाहें तो उसका दूसरा हिस्सा भी डाल सकते हैं, और गाजर यूज़ होगी। इन सब को जूलियन कट कर लिया है। जो गाजर है उसको कद्दूकश किया है। इसके अलावा भी आप कोई और सब्ज़ी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही हेल्दी मज़ेदार पकोड़े बनते हैं ये। प्याज एक बड़े साइज़ का लिया और इस तरह से देखिए बारीक काटा है उसको। रफली चॉप भी कर सकते हैं आप सब्जियों को। यहाँ पर मैंने जूलियन किया है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे जिसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च इसके अंदर जाएगी हाफ टी स्पून। इसके अंदर इसके साथ डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगी इसके अंदर, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, हाफ टी स्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अब पहले इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले डाले हैं वो सब पर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर बेसन डालेंगे, 1 कप बेसन लिया है। साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा डालेंगे। पिंच इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डालना है आपने। और साथ ही 1 टेबलस्पून इसके अंदर तेल डालेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डाल रहे क्योंकि सब्जियां जो हैं वो अपना पानी खुद ब खुद छोड़ेंगी। तो जो बेसन हमने डाला है वो बिल्कुल अच्छे से इनके साथ मिक्स हो जाएगा और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। तो अब यहाँ पर 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रहने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, दोबारा से फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो अब इसमें पकोड़े बनाकर डालेंगे। एक भर के स्पून जितना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा ही डालें क्योंकि ये जब फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद थोड़े से शिलिंग हो जाते हैं। तो बस हम इस कढ़ाई में अब इनको डाल देंगे। बहुत ही हेल्दी मज़ेदार से ये पकोड़े हैं, क्रिस्पी भी बहुत होते हैं, टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सा होता है इनका। तो फ़ौरन से अब इनको हिलाएंगे नहीं, थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि एक दफ़ा ये इनकी शेप सेट हो जाए। एक दफ़ा जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर साथ साथ हिलाते रहें ताकि दोनों तरफ से इनका एक अच्छा सा कलर आए। सब्जियां हैं तो बस बहुत जल्दी पक जाएंगी। जूलियन कट हमने की थी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। सब्जियां आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई और भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। डिफरेंट पकोड़ा रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर ये डिफरेंट भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी। और देखिए कितनी क्विक रेसिपी है। बस सब्जियां काट कर आपने मिक्स कर कर इनको फ्राई करना है। हेल्दी भी बहुत हैं वेजिटेबल्स की वजह से। तो अब साथ साथ इनको हिलाते रहेंगे ताकि एक अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ जाए। तो एक ये बैच फ्राई हो गया है तो ऑयल से निकालने के बाद बाकी सब भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें इसको चटनी के साथ, ग्रीन चटनी या केचप किसी के साथ भी ट्राई करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, टेस्ट भी अच्छा है इनका और कितनी क्विक भी है। तो ट्राई करें और ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।